अमेज़ॉन मार्केट प्लेस पे बहुत सारे न्यू सेलर जुड़ता है, एज ए सेलर रजिस्टर करता है ताकि वो अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर पाए अक्रॉस इंडिया। और कुछ सेलर जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है और कुछ जो है डिप्रेस होकर इस बिज़नेस को छोड़ देता है। आपको क्या लगता है इस जो बिज़नेस है इसको छोड़ने का क्या रीज़न है? उनके पास सही प्रोडक्ट नहीं है या उनके पास फंडिंग की कमी हो गया? तो गाइस वो जो सेलर डिप्रेस होकर इस बिज़नेस को छोड़ देता है उनके पास सही स्ट्रैटेजी नहीं होता। एक बिज़नेस को आप ऐसे नॉर्मली नहीं चला सकते। ई कॉमर्स बिज़नेस जो है ये पूरा चलता है आपको स्ट्रैटेजी के ऊपर, आपको प्लानिंग के ऊपर। तो जनरली अमेज़ॉन पे क्या होता है, कोई एक सेलर जो सेल करना चाहता है अपना प्रोडक्ट को, वो देखता है कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत सेल हो रहा है, ब्लूटूथ स्पीकर सेल हो रही है, ये ईयरफोन सेल हो रहा है, या अदर्स कैटेगरी में जो भी हाई सेल प्रोडक्ट है जो डेली बहुत ज़्यादा सेल होता है उनका रिव्यू अच्छा है और वो देखता है कि हाँ अच्छे प्राइस में सेल हो रहा है। तो वो सेलर क्या करता है, मार्केट जाता है, वो सेम प्रोडक्ट लेके आता है और फोटो वगैरह अमेज़ॉन से कॉपी करके अपना लिस्टिंग क्रिएट कर लेता है और प्राइस कम करके। तो ऐसे में क्या होता है, उनका भी सेल होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो प्राइस कम करके सेल करता है। लेकिन इसमें आपको दो प्रॉब्लम होगा। दो प्रॉब्लम कैसे? जब आपका रिटर्न आता है उस प्रोडक्ट में तो आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज आपने उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बहुत ही कम कर दिया और कम करने की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। जब आपका रिटर्न आता है या जब कस्टमर रिजेक्ट करता है, आपका शिपमेंट जाता है फिर आता है, तो आपको शिपिंग कॉस्ट लग जाता है, पैकेजिंग मटेरियल लग जाता है, आपको एक वहाँ पे लेबर भी लगना होता है जो पैकिंग करेगा, तो वो भी कॉस्टिंग आपका जा रहा है, लॉसेस हो रहा है। इसके बाद उस जो लिस्टिंग आप इमेज कॉपी करते हो, टाइटल बुलेट पॉइंट कॉपी करते हो, आपको हमेशा एक रिस्क बना होता है ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट आने का अगर दूसरा सेलर का ब्रांड रजिस्टर है। तो ये सब के चक्कर में आपको जो है वो बिजनेस में उतना ग्रोथ नहीं मिलता क्योंकि आप हमेशा दूसरों का देखते हो। आप कॉपी करके आपने सोचा कि मैं उसका कॉपी कर लूँगा, एक सेलर को आपने फॉलो कर लिया कि ये जिस दिशा में जा रहा है मैं भी उस दिशा में जाऊँगा। आपको पता नहीं है कि वो किस प्रोडक्ट में किस प्राइस में प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं, क्या उसका स्ट्रैटेजी है, कैसे पैकेजिंग यूज़ कर रहे हैं, तो आप नहीं जानते हो। आप बस देखते हो कि प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है तो आपने उसको उठा के सेल करना स्टार्ट कर दिया और इससे सिचुएशन में आपको लॉस हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है गाइस, ऐसे सिचुएशन में जब आप पढ़ते हो तो आपको लॉस हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक चीज़ अमेज़ॉन पे नोटिस करना है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट सर्च करो या कैटेगरी वाइज देखो कि जिस प्रोडक्ट की कैटेगरी में सबसे कम सेलर अवेलेबल है, सॉरी कैटेगरी नहीं, जिस प्रोडक्ट में कम सेलर अवेलेबल है, अभी वो कौन सा भी कैटेगरी, कोई सा भी कैटेगरी हो सकता है ऑल ओवर अमेज़ॉन पे, कुछ कैटेगरी में अवेलेबल है, कुछ में नहीं है। जैसे क्लोथ में अगर आप सेल करेंगे, क्लोथिंग में टी शर्ट, जीन्स और भी हाउस होल्ड आइटम है सारा, तो वो उसमें क्या प्लास्टिक का वाइट कंटेनर, वाइट कप, वाइट टी शर्ट, तो ये सब कीवर्ड्स में बहुत सारा आपको लिस्टिंग मिलेगा, तो इसमें आपको ऊपर आने का चांसेस कम है। तो आपको सबसे पहले तो अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए स्पेशली कीवर्ड रिसर्च करना होगा। जब आप कीवर्ड रिसर्च करना सीख जाओगे उसके बाद आपको अपनी मार्केट में विजिट करना होगा और देखना होगा क्या प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ है और उस प्रोडक्ट को आपने अच्छे से फोटोग्राफी कराना है, उस प्रोडक्ट का लिस्ट करना है अमेज़ॉन पे। अब जब आप लिस्ट कर दोगे अच्छे फोटोग्राफी करके तो आपका जो प्रोडक्ट है क्या धीरे धीरे उसका सेल आना स्टार्ट होगा। अब जब अच्छी कम्पिटिटिव प्राइस रखोगे, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आज तक मैंने नहीं देखा जो मैंने खुद मार्केट से उठा के लिस्ट किया अमेज़ॉन पर वो प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ है। क्योंकि आपको पता है अमेज़ॉन में एक ऐड अमेज़ॉन चलाते हैं हमेशा कि घर सजाने का A to Z आपको मिलेगा। अमेज़ॉन पे आप आके A to Z आइटम कुछ भी सर्च करो तो कुछ भी अमेज़ॉन पे लोग के मन में ये बैठ गया है कि अमेज़ॉन में हम जाएंगे, जो हमें रिक्वायरमेंट है अगर बाहर नहीं मिल रहा है तो अमेज़ॉन से मिलेगा। तो ऐसा है। तो इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है? सबसे पहले जब आप न्यू कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता हो अमेज़ॉन पे या ऐसे प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करते हो जिसमें 10, 12, 100, 200 सेलर अवेलेबल है और आपने लिस्ट किया, अच्छे अपने इमेज वगैरह रखा, प्राइस अपने, आपको हमेशा याद रखना है गाइस, कभी भी आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कम करके मत सेल करना। कम करके सेल नहीं करना। आपको तो मैंने बता दिया लॉस कैसे होगा। और जो प्रीमियम कस्टमर होता है ना उसको आप लॉस कर दोगे, क्योंकि आपको पता है जो प्रीमियम कस्टमर होता है उनका मेंटेलिटी भी उतना हाई होता है और जो लो क्वालिटी का कस्टमर होता है चीप प्राइस हमेशा ढूंढता रहता है, उनका भी मेंटेलिटी अलग होता है। जो जितना प्रीमियम प्रोडक्ट सेल करोगे, जितना आपका प्राइस हाई रहेगा उतना आपका जो रिटर्न है वो कम आने की चांसेस बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि वो जो कस्टमर होता है कोई भी प्रोडक्ट से परचेस करने से पहले आपका जो लिस्टिंग है उसका जो बुलेट पॉइंट है, कीवर्ड जो आपने टाइटल लिखा है वो सब कुछ अच्छे से रीड करता है। रीड करने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है, कस्टमर को अच्छे से समझ में आता है कि आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो
और कुछ जो आपका लो क्वालिटी मतलब लो प्राइस में जो प्रोडक्ट आप सेल करोगे, और ऐसा टाइप का कस्टमर क्या होता है जो चीप टाइप का, वो बस इमेज देख के प्रोडक्ट परचेस कर लेता है एक्साइटमेंट के चक्कर में, और उनको पता नहीं कि प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। तो ये होता है मेन प्रॉब्लम। और जब आप अपनी प्रोडक्ट को हाई प्राइस में सेल करोगे तो धीरे धीरे आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा, और जब ग्रो करेगा और आपको देखना है कि आपकी कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा सेल हो रहा है। आपको एक बात मान के चलना पड़ेगा, अमेज़ॉन जो है इसमें आप एक प्रोडक्ट के ऊपर कभी भी रिलाई नहीं कर सकते। आपने सोचा कि मैं ये प्रोडक्ट चल रहा है तो ठीक है चलो छोड़ दिया आपने काम करना, ये प्रोडक्ट आ रहा है ऑर्डर आप प्रोसेस करो, आपको डेली सेंड करो, लेकिन उस प्रोडक्ट का कुछ दिनों के बाद देख लीजिए 6 मंथ या 1 ईयर के बाद कोई ना कोई कंपटीटर आ ही जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा रिसर्च करते रहना है कि क्या नया आप हर दिन या हर महीना क्या आप नया लिस्ट कर सकते हो, ताकि आपको एक एडवांटेज मिले। और एडवांटेज के साथ साथ आप अपनी कंपटीटर से कैसे आगे रहोगे। कंपटीटर से आगे होने का एक ही तरीका है गाइस, सबसे पहले आपका जो प्रोडक्ट है उसका ब्रांड आप रजिस्टर करवा लो। आपको अमेज़ॉन पे अगर एक प्रीमियम कैटेगरी का सेलर बनना है और अच्छा रेवेन्यू कमाना है तो आपको ब्रांड रजिस्टर करना पड़ेगा। जब आप ब्रांड रजिस्टर करोगे तब क्या होगा, आपको बहुत सारे टूल्स, बहुत सारा एक्सेस अमेज़ॉन पे मिलेगा, A+ लिस्टिंग आप क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद आप अपनी इन्वेंट्री में से देखो कि कौन सा प्रोडक्ट आपका ज़्यादा सेल हो रहा है और किसमें जो रिटर्न है वो कम है और रिव्यू अच्छा है। तो इस टाइप की प्रोडक्ट को आप अपनी कंपटीटर से बचाने के लिए उस प्रोडक्ट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करो, उसकी पैकेजिंग में, उसकी ब्रांडेड पैकेजिंग में, क्योंकि एक जो पैकेजिंग होता है ना वो इंप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। एक सेम प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सेम, कोई मान लो मैं पेन सेल कर रहा हूँ और दूसरा पर्सन भी पेन सेल कर रहा है, तो उसमें वैल्यू क्या होता है, इस पेन का अगर पैकेजिंग अच्छा रहेगा और अच्छे ब्रांडिंग के साथ एकदम बहुत सुंदर लगेगा दिखने में, तो कस्टमर को डेफिनेटली प्रीमियम फील कराएगा। तो ये होता है डिफरेंस। जब वो आपका कंपटीटर आएगा तो वो उसको तो ये सब इस्टेब्लिश करने में, इस्टेब्लिशमेंट आपका जानने में तो टाइम लग जाएगा ना, तब तक आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो इसके लिए जब आपका कोई एक प्रोडक्ट इन्वेंट्री में से अच्छा चलने लगे और उसका ग्रोथ अच्छे तरीके से हो रहा है और रिटर्न कम हो रहा है, अपनी क्वालिटी से सब कुछ सही है, तो उसका पैकेजिंग करवा दीजिए, ब्रांड पैकेजिंग, ब्रांड नेम के साथ अच्छे क्वालिटी का वो लगेगा दिखने में। और इसके बाद आपका वो जो प्रोडक्ट है उसको आप डाल दीजिए प्राइम में। और अगर आप ऑलरेडी प्राइम यूज़ कर रहे हो, FBA यूज़ कर रहे हो, FBA में अपने प्रोडक्ट रख के आप सेल करेंगे, तो आप चले जाइए अमेज़ॉन लोकल वेयरहाउस सिस्टम में। लोकल वेयरहाउस सिस्टम क्या है गाइस, ऑल ओवर इंडिया में अमेज़ॉन का जो है वेयरहाउस बना हुआ है हर एक स्टेट में। तो इससे क्या होगा, आप अमेज़ॉन पे रिपोर्ट आप देख सकते हो कि एक एक एसएन कौन से स्टेट में ज़्यादा सेल हो रहा है। तो मान लो जो मेजर सिटी है, जो मेजर मेट्रो सिटी है, आपने एक दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गई, इन सब सिटी में आपने रजिस्टर करवा लिया अपना GSTI नंबर। तो GSTI नंबर जो आप रजिस्टर करोगे वो अमेज़ॉन का जो वेयर हाउस है उसी एड्रेस पे आपका GSTI नंबर रजिस्टर होगा और उस वेयर हाउस पे आप रजिस्टर कर लेंगे। उसमें करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ प्रोडक्ट अपने, मान लो आपने 20 प्रोडक्ट दिल्ली रख दिए, 20 अपने मुंबई में रख दिए, 20 अपने बेंगलोर में रख दिए, तो ऐसे करके आपका जो स्टॉक है ऑल ओवर इंडिया आपने पहले से स्टॉक करके रखा। और जब अब कस्टमर आएगा, सर्च करेगा, मान लो कस्टमर कीवर्ड से सर्च करे, कीवर्ड्स मीन जो प्रोडक्ट को कस्टमर परचेस करना चाहता है उसका जो नाम होगा, कस्टमर को जो पता है वो से सर्च करेगा अमेज़ॉन के सर्च बार में, और उसमें कस्टमर को दिखेगा डिलीवर इन 1 डे, और आपका जो कंपटीटर है उनका प्रोडक्ट दिखेगा डिलीवर इन 7 डे। हालांकि आपका जो प्राइस है वो ज़्यादा है, उनका प्राइस कम है, तो यहाँ पे आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि कस्टमर को वो प्रोडक्ट चाहिए इमीडिएटली, तो वो एक दिन नहीं लेगा वो प्रोडक्ट, और आपका प्रीमियम क्वालिटी का है क्योंकि अपने अच्छे पैकेजिंग, अच्छे ब्रांडिंग के साथ सेल करो। हो सकता है कस्टमर को उस प्रोडक्ट से आपका जो प्रोडक्ट है वो 200-150 रुपये ज़्यादा पे करना पड़े, लेकिन वो आप ही का परचेस करेंगे क्योंकि वो उसको फास्ट डिलीवर हो रहा है और ऊपर से वो क्वालिटी प्रोडक्ट उनको मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो बिजनेस है वो एकदम ग्रो करेगा। मैंने ये चीज़ खुद देखा है, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ। मैं हमेशा अपनी कंपटीटर को फॉलो करता हूँ कि कौन मेरा कंपटीटर है और कौन मुझे कॉपी कर रहे हैं, ताकि उनसे मैं हमेशा आगे रहूँ। अपनी इमेज का जो लिस्टिंग है उसको एकदम प्रोफेशनल बना दीजिए, A+ लिस्टिंग क्रिएट करिए, और ऐसे करते ही आप अपने बिजनेस को एकदम ही कम हो जाएगा। और इसके बाद गाइस, आप जो प्रोडक्ट सेल करेंगे सबसे कम मिनिमम आप ऐसे प्रोडक्ट सेल करिए जो 100 से 150 के अंदर आपको प्रॉफिट
दे, एकदम कम कम की बात कर रहे हो। इससे ज़्यादा तो आप कितने भी ऊपर चले जाओ, लेकिन इससे नीचे आप जाएंगे तो आपका जो ग्रो है वो होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप ऐसे प्रोडक्ट को देखिए, छोटा मोटा प्रोडक्ट को आप इग्नोर करिए, ऐसे प्रोडक्ट देखिए जिसमें आपको 100 से 150 के बीच में प्रॉफिट हो रहा है। तो आप खुद हिसाब कर लीजिए, अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट आपको डेली 10 बिक रहा है, एकदम स्मॉल बिगिनिंग लेवल की मैं बात करूँ, अगर आपको 100 रुपये का प्रोडक्ट डेली 10 बिक रहा है तो सॉरी गाइस, अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल हो रहा है और उसमें आपको 100 रुपये मार्जिन है, तो आप डेली 10, तो मंथ में कितना आपका हो रहा है। तो एकदम बिगिनिंग की, मैं बिगिनर लेवल की सेलर की मैं बात कर रहा हूँ। फिर तो आप जितना चाहो आगे ग्रो करो इस बिज़नेस को, स्ट्रैटेजी को यूज़ करके, और ये सब मिला के आपको मिलेगा इतना ज़्यादा बूस्ट, और आपका जो बिज़नेस है वो एकदम स्टेबल तरीके से चलता रहेगा। हमेशा आप कस्टमर से फीडबैक लीजिए, आप एक थैंक यू नोट उनको दीजिए। तो तरह तरह का ये जो क्रिएटिव आइडिया ये अपनी लिस्टिंग के साथ यूज़ करिए। सो गाइस, ओवरऑल मेरा ये था आज का टॉपिक। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।